Thanks for watching. Please subscribe my channel and press the bell icon. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4.4 के ऊपर डिस्कस करेंगे जो कि आपके 4 चैप्टर की सबसे लास्ट एक्सरसाइज है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट देन फाइंड देम। जो आपको नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी हुई हैं आपको, जो आपके फर्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट्स देखिए हम आपको दिखाते हैं। जो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी हुई हैं, इनमें आपको देखना है कि किस किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपके जो रियल रूट्स हैं वो आपके एग्जिस्ट करते हैं। जिसमें एग्जिस्ट करेंगे उसमें उनको हम फाइंड आउट करेंगे। देखिए तो 4.3 में हमने आपको पहले ही बता दिया था कि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जब 0 आता है तो आपका क्या होता है, नो रियल रूट्स, और जब ग्रेटर देन 0 आता है तो 2 रियल रूट्स होते हैं, और जब आपका इक्वल 0 आता है तो 2 इक्वल रूट्स आते हैं। तो देखिए हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको बताते रहेंगे यदि आप भूल गए हैं तो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वी हैव, हमको दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हमने a ले लिया, a आपका 2 आ गया, b ले लिया, b आ गया -3 और c आ गया 5। सबसे पहले हम d निकालेंगे, d इज इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b क्या है स्टूडेंट, -3, तो -3 का क्या कर दोगे आप, b स्क्वायर है तो आप 2 पावर चढ़ाओगे, ये गलती से आपका 3 हो गया है तो 2 आप यहाँ लिख दोगे। देखिए स्टूडेंट -3 की पावर 2, उसके बाद यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4a आपका 2 है और आपका c 5 है। तो आप देखते हो 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 2 4 जा 8 और 8 5 जा आपका हो गया 40। तो 9 में से -40 यानी कि -40 बड़ा है और 9 छोटा है, आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे -31 आ गया, लेस देन 0। जब आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आएगा तो द रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो रियल रूट्स आपके डज नॉट एग्जिस्ट होंगे, और डज नॉट एग्जिस्ट होगा तो आप आगे सॉल्व नहीं करोगे। अब देखिए आपका जो सेकंड पार्ट है स्टूडेंट, सेकंड पार्ट आपको दिया हुआ है, बी है 3x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले आपने सॉल्यूशन डाला, a निकाला, a आप इज इक्वल टू 3 आ गया, b आ गया माइनस का 4 अंडर रूट 3 स्टूडेंट कॉमा c आ गया आपका 4। अब आप देखते हो यहाँ से d निकालोगे, d क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, b क्या है आपका -4 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4a आपका 3 है मल्टीप्लाई c है आपका 4। अब आप देखते हो 4 का स्क्वायर करोगे, 4 4 जा कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 4 4 जा हो गया 16, और अंडर रूट 3 का स्क्वायर करोगे अंडर रूट हट जाएगा तो 16 3 जा हो गया आपका 48। नेगेटिव का स्क्वायर करोगे पॉजिटिव आएगा इसलिए आपका 48। और अब आप देखोगे नेगेटिव 4 3 जा 12 और 12 4 जा 48, 48 से 48 कट गया इज इक्वल टू 0। जब इक्वल 0 आ गया तो 2 इक्वल रियल रूट्स होंगे, तो आपका जब 2 इक्वल रियल रूट्स होंगे तो आपका ये एग्जिस्ट करेंगे, रूट्स एग्जिस्ट करेंगे तो आप निकालोगे नाउ यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूले से आप x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर d डिवाइड बाई 2 है। अब आप देखते हो आपके पास b क्या है, b क्या है आपके पास -4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस d आपका 0 आया इसलिए यहाँ 0 लिख दिया, डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू है 3, माइनस माइनस प्लस 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस 0 2 3 जा 6, आपका मल्टीप्लाई करने पर क्या आ गया स्टूडेंट 6 आ गया। एक तरफ आपने पॉजिटिव वाला ले लिया स्टूडेंट, एक तरफ आपने नेगेटिव वाला ले लिया। देखिए जब पॉजिटिव और नेगेटिव वाले आपने अलग अलग ले लिए हैं तो आप 0 को जोड़ोगे तो भी आपका 403 बचेगा, और डिवाइड बाई 6, 2 2 जा 4 2 3 जा 6, तो यहाँ ऊपर बचा 2 अंडर रूट 3 अपॉन 3। तो आप 2 अंडर रूट 3 को कैसे लिख सकते हो, अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आ जाएगा, अंडर रूट से अंडर रूट 3 काट दिया तो ऊपर बचा 2 और नीचे अंडर रूट 3। ऐसे ही इधर 0 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4 अंडर रूट 3 अपॉन 6, 2 से 2 बार और 2 से 3 टाइम्स, और 2 अंडर रूट 3 अपॉन 3, 3 को आपने ओपन कर लिया, अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3, इससे ये कंप्लीट कट गया तो ऊपर बचा 2 और नीचे अंडर रूट 3। तो आपके 2 इक्वल रूट्स आए हैं। इस प्रकार आप थर्ड पार्ट देखोगे, थर्ड पार्ट आपको दिया हुआ है, बी है हमें दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0।
ए की वैल्यू है स्टूडेंट 2 और बी की वैल्यू है -6 और एंड सी की वैल्यू आ गई आपके पास 3। अब आप देखते हो d इज इक्वल टू होता है आपका बी स्क्वायर -4ac, बी के स्थान पर -6 का स्क्वायर -4a आपका 2 है और सी क्या है 3, तो 6 का स्क्वायर 36 हो गया, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो 36 में से आप 24 सब्ट्रैक्ट करोगे, 36 में से जब 24 सब्ट्रैक्ट करा तो 12 आ गया, 12 ग्रेटर देन 0। टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, तो हमें पता है जो ग्रेटर देन 0 आ जाता है आपका d या बी स्क्वायर -4ac, तो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होते हैं, तो ये आपके एग्जिस्ट करेगा। तो नाउ यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला ओनली नो रियल रूट्स पर डज नॉट एग्जिस्ट होता है स्टूडेंट। तो नाउ यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू -b, b की वैल्यू -6 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर d क्या होता है बी स्क्वायर -4ac, तो इसकी वैल्यू क्या आई है हमारे पास 12 आई है, अपॉन में 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू 2, तो माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 12, 2 2 जो 4। एक बार आप पॉजिटिव वाला एक बार नेगेटिव वाला लोगे, x इज इक्वल टू आ गया स्टूडेंट आपके पास 6 प्लस अंडर रूट 12 अपॉन 4, x इज इक्वल टू 6 माइनस अंडर रूट 12 अपॉन 4। अब देखिए 12 को जब आप ओपन करके देखते हो स्टूडेंट, ये फेयर में नहीं करना है, आपको रफली बता रहे हैं 12 के जो प्राइम फैक्टर्स बनेंगे 2 मल्टीप्लाई 3, यानी कि 2 2 जो 4, 4 3 जो 12, तो ये 2 के पेयर बन गए, 2 बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया 3, तो आप अंडर रूट 12 को 2 अंडर रूट 3 लिख सकते हो, तो 6 प्लस 2 अंडर रूट 3 अपॉन में 4। अब आप देखते हो इन दोनों में से 2 कॉमन है, 2 मैंने बाहर ले लिया, 2 3 जा 6 प्लस 2 1 जा 2 और अंडर रूट 3 अपॉन 4, यानी कि दोनों में से 2 कॉमन ले लिया, 2 1 जा 2 और 2 2 जा क्या आ गया 4, तो यहाँ पर ऊपर बचा 3 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन में 2। स्टूडेंट्स ध्यान दें, सेम ऐसे ही 12 को भी आपने क्या लिख दिया 6 माइनस 2 अंडर रूट 3 अपॉन 4, 2 कॉमन लिया सेम इसी की तरह, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 3 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2, तो आपके दो डिस्टिंक्ट यानी कि 2 डिस्टिंक्ट रूट निकल कर आ गए। सेकंड क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन पहले आप समझोगे उसके बाद आप करना स्टार्ट करोगे। देखिए, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स, यानी कि आपको के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसके लिए ये आपका क्या रखती है 2 इक्वल रूट्स रखती हैं, ये वाली भी और ये वाली भी। तो सबसे पहले आपको पता है सेकंड की फर्स्ट जो इक्वेशन दी हुई है बी हैव 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0, आपने देखा है कि स्टैंडर्ड फॉर्म बनी हुई है, तो आप सबसे पहले ए निकालोगे, ए आपका 2 आ गया, बी क्या आ गया के और सी क्या आ गया 3। अब आपको पता है इट हैव 2 इक्वल रूट्स, जब इक्वल रूट्स रखती है तो क्या हो जाएगा आपका देन d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0, डी इक्वल 0 भी लिख सकते हो या बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0 भी लिख सकते हो, इक्वल रूट्स की कंडीशन होती है। तो इसमें वैल्यू लगाओगे, b की वैल्यू के का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू 3 इज इक्वल टू 0, के स्क्वायर 4 2 जा 8 8 3 जा 24 इज इक्वल टू 0। ये इधर नेगेटिव इधर आता क्या हो गया स्टूडेंट्स पॉजिटिव हो गया। अब इसका स्क्वायर का इधर क्या चढ़ाओगे अंडर रूट, जब अंडर रूट चढ़ाओगे तो प्लस माइनस लग जाएगा, हमारा प्लस माइनस लग गया। उसके बाद जब हम ऐसे अंडर रूट चढ़ाते हैं स्टूडेंट तो प्लस माइनस लग जाता है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। और अब 24 के यदि आप पेयर बनाते हो तो आपके 24 के पेयर बनते हैं 2 2 जा 4 और 4 6 जा 24, वैसे आप देखते हो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24, तो 2 के ही पेयर बने, 2 बाहर आ गया, अंदर क्या रहेगा 3 2 जा 6, तो अंडर रूट 24 को आप ऐसे भी लिख सकते हो प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6। तो इस प्रकार से ये आपकी की वैल्यू आ रही है स्टूडेंट्स। सेकंड पार्ट देखोगे आप, सेकंड पार्ट आपको दिया हुआ है, देखिए सेकंड पार्ट आपको दिया हुआ है वी हैव के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स आपने देखा ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए सॉल्यूशन डाला, के एक्स का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे के एक्स के, और फिर इसमें करोगे तो माइनस 2 के एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0, यानी कि के एक्स का पहले इसमें करा तो के एक्स स्क्वायर आ गया, इसमें करा तो माइनस का 2 के एक्स आ गया। अब आप देखते हो ए आ गया के और बी आ गया माइनस 2 के और सी आ गया 6। सबसे पहले आपको पता है इट हैव 2 इक्वल रूट्स, तो इक्वल रूट्स लगता है देन बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, बी का वैल्यू क्या माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू के और सी का वैल्यू 6 इज इक्वल टू 0।
इसका स्क्वायर करोगे 2 2 जा 4 और k का होल स्क्वायर, नेगेटिव क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाएगी। 4 6 जा 24 के इज इक्वल टू 0, यानी कि 4k स्क्वायर माइनस 24 के इज इक्वल टू 0। अब देखते हैं स्टूडेंट, आप इन दोनों में से कॉमन ले लोगे, 4k कॉमन आ गया तो यहाँ k बचा और माइनस यहाँ पर क्या बचा 6 इज इक्वल टू 0। 4k इज इक्वल टू 0, k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 4 यहाँ डिवाइड में जाएगा 0k में तो 0 आ जाएगा k का वैल्यू, और ये नेगेटिव से पॉजिटिव तो k की वैल्यू आ गई 2 आपके पास, एक 0 और एक 6। अब देखिए स्टूडेंट्स आगे थर्ड क्वेश्चन में, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स विड्थ। क्या ये पॉसिबल है डिजाइन करना रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव, आम का बगीचा, जिसकी जो लेंथ है ट्वाइस इट्स विड्थ, जिसकी लेंथ दुगनी हो उसकी विड्थ से, एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, जिसका एरिया 800 मीटर स्क्वायर हो। इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड विड्थ। यदि पॉसिबल है तो उसकी लेंथ और विड्थ भी आप निकाल के दिखानी है आपको स्टूडेंट। सबसे पहले थर्ड क्वेश्चन सॉल्यूशन डाला आपने, लेट द विड्थ ऑफ मैंगो ग्रोव इज इक्वल टू एक्स, लेट द लेंथ ऑफ मैंगो ग्रोव इज इक्वल टू 2x, क्योंकि उसकी जो लेंथ है विड्थ से 2 टाइम्स है, यानी कि ट्वाइस है। हमको एरिया क्या दिया हुआ है स्टूडेंट 800 मीटर स्क्वायर, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, जो रेक्टेंगल होता है उसका एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ इज इक्वल टू 800। लेंथ है आपका 2x और विड्थ है x इज इक्वल टू 800। 2x का x में करोगे 2x स्क्वायर, ये पॉजिटिव से नेगेटिव इज इक्वल टू 0। ए आ गया स्टूडेंट 2 और बी आ गया 0, सी आ गया आपका माइनस 800। क्योंकि यहाँ आपका b का वेरिएबल नहीं है इसलिए b की वैल्यू क्या आ गई 0, तो b स्क्वायर माइनस 4 से यहाँ फाइंड करोगे तो b का स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू माइनस 800। माइनस माइनस प्लस, 0 तो 0 रहने वाला है, तो यहाँ पर 4 2 जा 8 8 8 जा 64, यानी कि 6400 ग्रेटर देन ये आपका 0। जब ग्रेटर देन 0 होता है तो 2 इक्वल रूट्स देन इट इज पॉसिबल। तो आपके 2 इक्वल रूट्स होते हैं जब ग्रेटर देन 0 होता है, जब तो ये हमारी कंडीशन है जो ये कैसे हो जाएगी पॉसिबल हो जाएगी। यदि डज नॉट एग्जिस्ट आता तो आपका नॉट पॉसिबल होती, देन इट इज पॉसिबल। अब इसको आगे सॉल्व करोगे आप, आगे सॉल्व करने के बाद आप इसके रूट्स निकालोगे स्टूडेंट। रूट्स निकालने के लिए आप यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर d डिवाइड बाई 2a। तो सबसे पहले हमें पता है b की वैल्यू 0 प्लस माइनस d की वैल्यू 6400 डिवाइड बाई 2a, e की वैल्यू 4। तो 0 से 0 आपका प्लस माइनस, इसका जो आपका स्क्वायर रूट आ जाएगा आपका 80 आ जाएगा अपॉन में 4। एक बार पॉजिटिव से एक बार नेगेटिव से कंपेयर करेंगे। पॉजिटिव से करा तो आपका 80 अपॉन 4, 4 से डिवाइड देंगे 20, नेगेटिव से कंपेयर करा तो माइनस 80 अपॉन 4 तो माइनस 20। अब हमें पता है लेंथ विड्थ वगैरह जो ये होते हैं ये आपकी पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, नेगेटिव क्वांटिटी नहीं होती, इसको नहीं लेंगे आप, केवल पॉजिटिव क्वांटिटी लोगे। तो विड्थ आपने x मानी, x आ गया 20 मीटर, लेंथ आपने 2x मानी तो 2 का मल्टीप्लाई करने पर 40 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, स्टूडेंट 4 क्वेश्चन, इज द पॉसिबल सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, द सम ऑफ द एज ऑफ 2 फ्रेंड इज 20 ईयर। यानी कि 2 फ्रेंड्स हैं उनकी एज है जो कितना है उनका सम 20 ईयर्स है, 4 ईयर है वो और 4 साल पहले। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, तो उनकी एज का जो प्रोडक्ट है इन ईयर वाज 48, यानी कि कितना था 48 था। तब 4 साल पहले 4 ईयर एगो उनकी एज का जो प्रोडक्ट था वो कितना था 48। तो पहले आपको देखना है कंडीशन पॉसिबल है या नहीं है, तो आपको डिटरमाइन करनी है उनकी प्रेजेंट एज। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैंने लेट कर लिया 4 क्वेश्चन में सॉल्यूशन डालकर, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ वन ऑफ द फ्रेंड एक्स, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ अदर फ्रेंड। तो अदर की क्या हो जाएगी, दोनों का 20 है तो 20 में से x घटा दिया। नाउ बोथ एज 4 ईयर है वो 4 साल पहले 4 कम हो जाएगी दोनों की, x माइनस 4 एंड 20 माइनस एक्स में से भी हमने माइनस 4 कर दिया, ये आ गया x माइनस 4 एंड 20 में से 4 घटाओगे यानी सब्ट्रैक्ट करोगे 16 माइनस एक्स बचेगा। 4 ईयर एगो के लिए स्टूडेंट हमने 4 ईयर कम कर दिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन दोनों की एज का प्रोडक्ट आपको बताया हुआ था 4 ईयर एगो 48, तो मैंने 48 के इक्वल रख दिया। x का इसमें जब मल्टीप्लाई करोगे 16 में तो 16x आ जाएगा, इसमें करोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर
4 में करोगे 16 का 16 4 जा -64 और ये माइनस माइनस प्लस यानी कि 4x इज इक्वल टू 48। स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए माइनस एक्स स्क्वायर को हम आगे लिया है, आपका 4x प्लस 16x माइनस 64, इधर पॉजिटिव से नेगेटिव 48 इज इक्वल टू 0। माइनस एक्स स्क्वायर 4 और 16 प्लस 20x दोनों का ऐड कर दिया, 8 4 12 6 4 10 और 1 कितना हो गया 11, तो माइनस 112 इज इक्वल टू 0। अब आप देखते हो इसमें से आपने माइनस कॉमन ले लिया स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए, ये नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव इज इक्वल टू क्या आ गया 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0। ए क्या आ गया आपके पास 1, बी आ गया स्टूडेंट माइनस 20 और सी इज इक्वल टू क्या आ गया 112। अब आप देखते हो बी स्क्वायर माइनस 4ac का यूज करके, बी स्क्वायर माइनस 4ac देखिए स्टूडेंट डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू माइनस 20 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू 112। तो 20 का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव, माइनस 20 का स्क्वायर करोगे पॉजिटिव 400 आ गया, 4 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे 4 2 जा 8, 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4, तो माइनस करने पर माइनस 48 आ गया, लेस देन 0 है जो कि, तो नो रियल रूट्स, जब नो रियल रूट्स है तो डज नॉट एग्जिस्ट है, आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा जब रियल रूट्स नहीं होंगे। सो गिवन कंडीशन आपका इज नॉट पॉसिबल, तो आपकी कंडीशन पॉसिबल नहीं है, तो आप प्रेजेंट एज नहीं निकाल पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ 5 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड विड्थ। यानी कि ये कह रहा है कोई रेक्टेंगुलर पार्क पॉसिबल हो सकता है बनाना यदि उसकी पेरीमीटर 80 मीटर है और उसका एरिया 400 मीटर है। यदि पॉसिबल है तो उसकी लेंथ और विड्थ निकालिए। तो सबसे पहले हमने स्टूडेंट उसकी लेंथ और विड्थ ही लेट कर लिए, सॉल्यूशन डाला हमने, सॉल्यूशन डालने के बाद लिखा है लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू एक्स, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू एक्स, लेट द विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू वाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनके सबसे पहले हमको पेरीमीटर दी हुई है कितनी 80 मीटर, पेरीमीटर आपको दी हुई है 80 मीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, रेक्टेंगल की पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ इज इक्वल टू हमने लिख दिया जो कि है 82, लेंथ के स्थान पर लेंथ की वैल्यू एक्स और विड्थ के स्थान पर विड्थ की वैल्यू इज इक्वल टू 82 से डिवाइड कर दिया, 2 1 2 2 4 जा 8 और 0, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 40 और वाई पॉजिटिव इधर आकर नेगेटिव, इसको हमने इक्वेशन सेकंड लेट कर लिया स्टूडेंट। उसके बाद इनके सेकंड में उसने क्या दिया हुआ एरिया, एरिया इज इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर, एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ इज इक्वल टू 400, लेंथ क्या है एक्स और विड्थ है आपकी वाई इज इक्वल टू 400। ये इक्वेशन आपकी हो गई सेकंड स्टूडेंट। पुटिंग द वैल्यू एक्स इन इक्वेशन सेकंड, एक्स की वैल्यू आपकी 40 माइनस वाई यहाँ रख दोगे आप, 40 माइनस वाई मल्टीप्लाई वाई इज इक्वल टू 400, वाई का मल्टीप्लाई करोगे 40 वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल 0। अब आप स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए माइनस कॉमन ले लोगे, माइनस 1 आपने कॉमन लिया तो पॉजिटिव का बन गया वाई स्क्वायर, ये नेगेटिव का 40 वाई, ये पॉजिटिव का 400 इज इक्वल टू 0, माइनस 1 इधर 0 में चला जाएगा, यहाँ पर बचेगा वाई स्क्वायर माइनस 40 वाई प्लस 400। नाउ देखिए स्टूडेंट ए इज इक्वल टू 1 आ गया, बी इज इक्वल टू माइनस 40 एंड सी इज इक्वल टू 400 आ गया, तो बी स्क्वायर माइनस 4 से निकालोगे, बी के स्थान पर माइनस 40, 40 का स्क्वायर माइनस 4, ए के स्थान पर 1 है और सी का आपका 400, माइनस 40 का स्क्वायर करोगे तो आपका 1600 आ जाएगा, माइनस 4 4 या 16, तो यानी कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दोनों कट गए 0, जब 0 के इक्वल है तो 2 इक्वल एंड रियल रूट्स आ गए। सो गिवन कंडीशन इज पॉसिबल, क्योंकि एग्जिस्ट है आपका, तो सबसे पहले आपको पता है y इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर डी डिवाइड बाई 2। यदि आपका वेरिएबल x है तो x लिखोगे, y है तो y लिखोगे। आगे देखिए स्टूडेंट माइनस का आपका जो क्या है माइनस बी की वैल्यू माइनस 40 प्लस माइनस डी की वैल्यू 0 2 ए की वैल्यू 1। सबसे पहले माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 0 डिवाइड बाई 2, एक बार पॉजिटिव से कंपेयर करो एक बार नेगेटिव से। स्टूडेंट जब आपने पॉजिटिव से कंपेयर करी 0 तो आपका किसी में भी जोड़ लो घटा लो वही आएगा, तो 40 डिवाइड बाई 2 से डिवाइड करोगे 20, ऐसे यहाँ पर 2 से डिवाइड करोगे 20, यानी कि दोनों वैल्यू सेम आई है, किसी एक वैल्यू को ले लोगे। आपको पता है जो विड्थ है वो क्या है आपकी y है और y की वैल्यू क्या है 20, तो विड्थ आ गई 20 मीटर।
और लेंथ मैंने जो कि यहाँ डायरेक्टली लिख दी है 20 मीटर। स्टूडेंट कैसे आई आप यहाँ से देख लें। हमें पता है हमने यूज किया है इक्वेशन फर्स्ट का x इज इक्वल टू क्या आ गया 40 माइनस वाई, यानी कि 40 माइनस वाई की वैल्यू 20, तो 40 में 20 घटाए 20 मीटर, तो लेंथ आ गया हमारे पास 20 मीटर। स्टूडेंट आई होप आपको समझ आया होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।